Hello बच्चों, let's see this question and the question says a bullet of mass to 20 gram traveling horizontal with a speed of 500 meter per second passes through a wooden block of mass 10 kilogram initially at rest on a level surface. The bullet emerges with a speed of 100 meter per second and the block slides 20 centimeter on the surface before coming to the rest. Then find the friction coefficient between the block and the surface. है ना, इसके अंदर ये 500 की स्पीड से जा रही है बेटा, इसके साथ में टकराती है। इसका मास है हमारे पास में 10 किलोग्राम। ठीक है, द बुलेट इमर्जेस विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। जब वो इसके अंदर इमर्ज करती है तब उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होती है और ब्लॉक स्लाइड करता है बेटा 20 सेंटीमीटर से इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद में ब्लॉक भी रेस्ट में आ जाता है। तब हमें क्या निकालना है बेटा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है सरफेस और ब्लॉक के बीच में। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मास ऑफ द बुलेट हमने ये निकाल लिया, मास ऑफ द बुलेट है ना, इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास में, दैट इज 20 ग्राम। हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.02 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, केजी में कर लीजिए। और इनिशियल स्पीड इसकी हमने v1 बोल दी है, तो जो v1 है बेटा हमारे पास में दैट इज 500 मीटर पर सेकंड है। ओके, अच्छा, जो कैपिटल एम है वो मैंने कैपिटल एम किसके लिए, वुडन ब्लॉक के लिए, दैट विल बी इक्वल टू कितना है, 10 केजी है हमारे पास में। ठीक है, और इसके लिए जो वेलोसिटी है बेटा v2 दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ये वाली जो हो जाएगी है ना, अच्छा इसको मैं u1 बोल देता हूं, u1 है ना, तो जो v1 जो हो जाएगी है ना बुलेट के लिए दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन द बुलेट इमर्ज आउट, जब इसमें से निकलती है बेटा तब इमर्ज आउट होकर के इसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक दैट इज वी डैश। तो यहां पर जो है बेटा हम लोगों को एक तो चीज पता चल रही है कि एफ कॉलिजन के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एफ एक्सटर्नल कितना है हमारे पास में, 0 है। जब हमारे पास में एफ एक्सटर्नल 0 है दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जैसे हम लीनियर मोमेंटम को लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, शुरुआत में इसका मास है ये बुलेट का मास है m और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास में v1। ठीक है, और या फिर u1 जो भी आपने बोला है, ये वाला v1 u1 जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, और प्लस का कैपिटल M जो है वो है इस वुडन ब्लॉक का, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी है हमारे पास में 0 इज इक्वल टू m, और ये चली जाती है बेटा किसी v2 के साथ में, ये v2 मान लीजिए है ना, तो ये v2b एंड प्लस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में m और इसकी वेलोसिटी हमने v डैश मानी थी। ठीक है, सबकी हमारे पास में आ गई, तो सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.02 और इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास में 500 है ना, दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.02 और मल्टीप्लाई बाई 100 और प्लस में कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 10 इंटू वी डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास में ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से हमारे पास में वी डैश की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकंड। तो वी डैश की वैल्यू तो ये वाली आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कवर्ड जो है हमारे पास में यहां से वो कितने डिस्टेंस कवर कर लेता है बेटा, वो कर लेता है 20 सेंटीमीटर और वी कैन से 0.2 मीटर के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इतने डिस्टेंस वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, यानी कि यहां पर आने के बाद वो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है हमारे पास में, 0 हो जाती है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमने कितना मान लिया है यहाँ पर, दैट इज म्यू। ओके, तब ध्यान से देखिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है F इज इक्वल टू, वो कितना लगता है, वो होता है हमारे पास में म्यू एम जी के इक्वल, यानी कि F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर की तरफ में लगेगा उतना ही n लगेगा हमारे पास में, म्यू एन होता है, और n कितना है बेटा, एम जी के बराबर है, कैपिटल एम जी के बराबर। ओके, तब ध्यान से देखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक के ई। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, है ना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम, और शुरुआत में उसकी v1 कितनी थी, 0 माइनस हाफ कैपिटल एम, और बाद में कितनी हो गई, v डैश का स्क्वायर होगी। ठीक है, यही किसके बराबर हो जाएगा, जितना इसने काम किया। तो काम इसने कितना किया, वो किया है हमारे पास में म्यू एम जी, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास में, 0.2 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जैसे ही हमने रख दी, तो ध्यान से देखिएगा यहां से हमारे पास में म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला हमारे पास में 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, वी डैश की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू 0.8 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू,
ये म्यू ऐसा का ऐसा ही है ना। एम कितना है हमारे पास में, ये कैपिटल एम है बेटा, ये कैपिटल एम आएगा क्योंकि इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू, और जी की वैल्यू कितनी रख दीजिए आप, 10 रख दीजिए, और इंटू ये आ जाएगा हमारे पास में 0.2। तो जैसे हमने इसको हल किया तो यहाँ से जो हमारे पास में म्यू की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी कम्स आउट टू बी 0.16 ओनली। ठीक है, ये वाला हमारे पास में आ जाएगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बेसिकली बच्चों। तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं हमारे आंसर को, दैट विल बी अवर आंसर बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।